हेलो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत ज्यामिति में चैप्टर नंबर 12 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ प्रश्न लिखा हूँ जो कि सत्य असत्य से संबंधित है और प्राय ही ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। अब थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं। मान लेते हैं ये है आपका वृत्त और ये है आपका केंद्र। अब यहाँ पर ये खींच दिया जाए, ये आपका जीवा है, और एक खींच दें, ये भी जीवा है, और एक खींच दें, ये भी जीवा है, और ये भी जीवा है। ये सभी के सभी जो है जीवा हैं। और ये केंद्र से, अब स्पेशल मैं इसको जो है नामकरण कर देता हूं ए बी। ये सभी को तो हम जीवा बोल रहे हैं, और केंद्र से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है, केंद्र से यहां तक की दूरी भी त्रिज्या कहलाता है। तो ये जो सबसे बड़ा जीवा है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये पूरा यहां से यहां तक है, इसको व्यास कहा जाता है, न कि त्रिज्या। यहां पर बोला गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। ये जो है सत्य नहीं है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या नहीं कहलाता, व्यास कहलाता है। सेकंड नंबर में आते हैं, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण यानी कि 90 अंश होता है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये जो है आपका हो गया वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र। अगर हम यहां पर जो है ये यहां से यहां तक ये पी क्यू ले लें तो ये कहलाता है आपका क्या? चाप कहलाता है। लेकिन इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें और यहां से पूरा यहां तक ले लें, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा ले लें ए बी, तो यहां से पूरा यहां तक ले जाओगे ना तो ये चाप नहीं कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाता है। और इस अर्धवृत्त के द्वारा इधर कोई भी कोण बनाया जाए तो ये कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि समकोण बनता है। और इसी को बोला गया है अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश यानी कि समकोण होता है। तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देख लीजिए, यहां तो बहुत सारे जीवा हम खींच के रखे हैं। ये जो जीवा खींच रहे हैं यहां पर प्रतिच्छेद करेगा, यहां पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहां पर ध्यान देंगे, 3 बिंदु। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा होता क्या है। मान लो ये है आपका वृत्त और इधर एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं ए, और यहां से जो है इस पर ऐसा खींचा जाए कि इसको केवल स्पर्श मात्र करे, तो ये क्या कहलाता है? आपका स्पर्श रेखा। लेकिन यही जो है ऐसे बढ़ा दें, ये दो अलग अलग जगह में प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? छेदक रेखा कहलाएगा। तो ये वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है बोल रहा है। ये छेदक रेखा आप देख के बताइए कितने बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर। लेकिन इसमें क्या बोला गया है? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा आपका? असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये भी आपका असत्य है, क्योंकि आपको ये बता दूं, अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये वाला हो गया आपका एक स्पर्श रेखा, दूसरा खींचने का प्रयास करोगे छेदक रेखा बन जाएगा, फिर खींचोगे छेदक रेखा बनेगा, फिर खींचोगे छेदक रेखा बनेगा। ऐसे करते करते इधर लेते हैं, ये एक स्पर्श रेखा आपको मिलने वाला है। यानी कि वृत्त में केवल और केवल कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वो भी कहां से? बाह्य बिंदु से। तो ये भी आपका असत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होती है। मान लो यहां पर जो है एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है, केंद्र है O। किसी वृत्त की समान जीवाएं, इसमें 2 जीवा ले लीजिए, एक ले लेते हैं जीवा ए बी और दूसरा ले लेते हैं जीवा सी डी, और ये दोनों जीवा जो है कैसे हैं बोल रहे हैं? समान है। तो अगर
ये दोनों जीवा समान हैं तो केंद्र से इसकी दूरी और केंद्र से इसकी दूरी ये दोनों भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। पर यहां बोला गया है असमान, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जनरली जो है इतने ही सत्य असत्य में जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उससे संबंधित भी प्रश्न हम लोग अभी देखने वाले हैं। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां खाली स्थान होती है। जैसे कि अभी अभी हमने जो है पिछले वीडियो में देखे हैं कि अगर वृत्त के बाहर से, यह आपका वृत्त है और बाहर कोई एक बिंदु है ए, तो यहां से जो दो स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं ऐसा, चाहे ए पी और ए क्यू, तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां कैसे होती हैं, समान होती हैं। तो यहां पर लिख देंगे समान। सेकेंड वाला है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर खाली स्थान होती हैं। मान लेते हैं ये है आपका वृत्त, ये केंद्र और ये है व्यास। अगर हम यहाँ स्पर्श रेखा खींचे तो इस तरफ का स्पर्श रेखा ऐसा होगा और इधर वाला ऐसा होगा। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखा होते हैं परस्पर समांतर होते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपका समांतर। इसके बाद जो है थर्ड में चलते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। मान लेते हैं ये है आपका एक वृत्त जिसका केंद्र है O, यहां से अगर एक जीवा ए बी है, इसमें लंब डाल दिया जाए ऐसा OL, तो ये जो लंब है इसको ठीक दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि सम द्विभाजित करता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सम द्विभाजित करता है। ठीक, इसके बाद चौथा देखते हैं, दो वृत्त सर्वांग सम कहे जाते हैं यदि उनकी खाली स्थान बराबर हो। दो वृत्त आपको दिया गया है, ये दोनों सर्वांग सम तभी कहे जाएंगे यदि दोनों के त्रिज्या कैसे हो, समान हो। तो यदि उनकी खाली स्थान बराबर हो लिखा है, यानी कि उनका क्या बराबर होना चाहिए, त्रिज्या जो है बराबर होना चाहिए, तब वो सर्वांग सम वृत्त कहलाएंगे। लास्ट में देखते हैं, वृत्त के केंद्र, मान लेते हैं ये आपका वृत्त है, इसका ले लेते हैं केंद्र, और जीवा के मध्य बिंदु, यहां पर ले लेते हैं एक जीवा ए बी, इसका मध्य बिंदु ले लो एल, को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये जो OL होगा जीवा पर खाली स्थान होती है। तो ये OL जो है इस जीवा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5-6 जो है सत्य असत्य और ये 5 जो है आपका रिक्त स्थान। कुछ और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। इतने को अगर कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव में जो है इनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास खाली स्थान होगा। आपको बताया जा चुका है कि मान लो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है O, ये OA क्या कहलाएगा, त्रिज्या, OB ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या, यानी कि दो त्रिज्या को जोड़ने पर एक वृत्त का क्या मिल रहा है हमको, व्यास। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या का 2 गुना करें तो व्यास मिलेगा और व्यास का आधा करें तो हमको त्रिज्या मिलेगा। तो हमको यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, अगर व्यास चाहिए तो उसका दुगुना करना पड़ेगा, यानी कि व्यास हमको कितना मिलेगा, 20 सेंटीमीटर मिलेगा। किसी वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या का खाली स्थान होता है। अभी बताया गया व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। तो किसी वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या का खाली स्थान होता है, तो व्यास तो दुगुना होता है, तो हम यहां लिख देंगे दुगुना होता है। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण खाली स्थान होता है। ये जो है यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका एक वृत्त और इसका व्यास है AB। इसके द्वारा ये परिधि में कहीं पर एक बिंदु ले लें तो यहां पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। तो ये जो ए बी खींचा गया है एक प्रकार का जीवा है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के गुजर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। मतलब वही प्रश्न जो है घुमा घुमा करके पूछा जाता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये वृत्त एक बाह्य बिंदु ले लिए ए से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहले भी बताया जा चुका है, यहां से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर यहां लिखेंगे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जो है सत्य असत्य और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ये हमने कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।